प्रधानमंत्री जी को आज ही पूरे मामले को फिर मैं खुद चिट्ठी लिखूंगा, इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए और तथ्यों के साथ लिखूंगा, तर्कों के साथ लिखूंगा। चूंकि करप्शन और भारतीय जनता पार्टी की मनमोहन सरकार एक दूसरे के पर्याय बन गई है, सब मंत्री लूटने में। एक बार फिर कह सकते हैं मोहन यादव सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अभी कह सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं और अभी इस तरह की घटना का सामने आना, यानी कि बीजेपी के अंदर क्या जो लोग हैं वो अपनी सरकार जब उनकी सत्ता में है तो क्या सत्ता में रहकर वो मलाई काटने का। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव केंद्र सरकार से कर्ज लेते हैं, तो दूसरी तरफ मोहन सिंह यादव के कार्यकाल में मंत्री ही कई करोड़ों के घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार में चल क्या रहा है? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव अपनी कुर्सी और अपने मंत्रियों को संभाल नहीं पा रहे हैं? कुछ वक्त पहले हमने एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश में देखा था, जब सौरभ शर्मा मामले पर कई करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे थे, जहां एक अज्ञात गाड़ी में 52 किलो सोना, कई नकदी और चांदी, ये सब कुछ बरामद हुए थे और पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कई आरोप लगे थे। इस मामले की जांच हुई और सौरभ शर्मा ने खुद इस बात को कबूला भी कि करोड़ों की धांधली हुई है और इस धांधली में वो लिप्त हैं। लेकिन अब मौजूदा मंत्री पर ही आरोप घोटाले के लगना, क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर अब खतरा मंडरा सकता है? क्या मध्य प्रदेश में जिस सरकार को बड़ी उम्मीदों से बनाया गया, क्या यही उम्मीद अब भाजपा हाईकमान की टूटने वाली है? दरअसल पहले पूरे मामले के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस मंत्री को लेकर अब चर्चा हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मंत्री हैं जिनका नाम संपत्तिया उइके है। ये आलोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को संभालती हैं, लेकिन इन पर वसूली के आरोप लगे हैं। अब इनके खिलाफ ही एक जांच बिठाई गई है। पहले पूरे मामले के बारे में जान लेते हैं। ये पूरा मामला है कि जो पूर्व विधायक हैं किशोर समीरते, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 अप्रैल को एक पत्र भेजा था और मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में दावा किया गया था कि मंत्री ने जल जीवन मिशन से 1000 करोड़ रुपए की कमीशन वसूली है। साथ ही तत्कालीन प्रमुख अभियंता बीके सोनगरिया और उनके अकाउंटेंट महेंद्र खरे पर भी करोड़ों रुपए की घूसखोरी के आरोप लगाए हैं। जहां ये आरोप लगाए गए तो वहीं इस पूरे मामले पर जो मंत्री हैं जिन पर आरोप लगे हैं, संपत्तिया उइके, उन्होंने दावा किया है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। जिस तरह से जांच करनी हो की जा सकती है, सांच को आंच नहीं, मुझे किसी भी जांच से कोई परेशानी नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला हूं, गरीब मजदूर वर्ग से आती हूं और जनता की सेवा कर रही हूं। मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है। मेरे साथ जो प्रताड़ना हो रही है वह पूरी तरह से गलत है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। ऐसे कई बड़े दावे यहाँ पर संपत्तिया उइके ने किए, लेकिन अब इनके खिलाफ जांच बिठाई गई है। ये जो वसूली की जांच की जा रही है, ये जो आदेश दिए गए हैं, इसमें इंजीनियर इन चीफ संजय अधवान अब इनके खिलाफ जांच कर रहे हैं और अब इस जांच में कहा जा रहा है कि इनकी ही सरकार के मंत्री और इनकी ही सरकार के मंत्री पर इनके ही पूर्व विधायक ने अप्रैल के महीने में बड़ा आरोप लगाया और अब इनकी ही सरकार में मुख्यमंत्री द्वारा जांच के बड़े आदेश दिए जा चुके हैं। यानी कि देखिए, अब जांच की बात की जा रही है। तो इतना बड़ा घोटाला कि सीएम ने अपनी ही मंत्री के खिलाफ बिठाई जांच। एक लेटर से हुई बीजेपी की किरकिरी। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है? और 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन इस फंड में हेरा फेरी संपत्तियां उइके के जरिए की जाती है। जल जीवन मिशन है, इस योजना के तहत
जो फंड है, हेरा फेरी का मामला, अब इसके बाद क्या कुछ देखा जाएगा। इससे पहले आप जीतू पटवारी का वो बयान सुनिए जिसमें बड़े इल्जाम लगाते हुए पद से इस्तीफा देने की मांग वो कर रहे हैं। बात यह है कि आज अखबारों की हेडिंग है कि 1000 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला है और जल जीवन मिशन हो या नल जल मिशन हो, केवल करप्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। नैतिक दायित्व क्या होता है, नैतिक जिम्मेवारी क्या होती है, बीजेपी भूल गई। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली, उसकी चाल भी बिगड़ी हुई और चरित्र भी एक तरह से करप्ट हो चुका है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो सरकार की तो जब तक मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को आज ही पूरे मामले को फिर मैं खुद चिट्ठी लिखूंगा, इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए और तथ्यों के साथ लिखूंगा, तर्कों के साथ लिखूंगा। चूंकि करप्शन और भारतीय जनता पार्टी की मनमोहन सरकार एक दूसरे के पर्याय बन गई है, सब मंत्री लूटने में लगे। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हम साफ सुथरा हो। लूट की छूट पूरी है। मैंने कहा है कि इसमें 60% से ज्यादा कमीशन की बात होती है, सिर्फ 1000 करोड़ का मामला नहीं है ये। तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और कितनी भयावहता है कि 21 तारीख को उनकी जांच के आदेश निकलते हैं और 25 तारीख तक जांच भी हो जाती है, 4 दिन में। दुनिया की सबसे छोटी जांच हुई है 1000 करोड़ के करप्शन की। वो ईडी, वो सीबीआई, वो अलग अलग मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सारे स्लोगन समाप्त हो गए। तो मैं मानता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो और मंत्री का इस्तीफा। लेकिन मंत्री बात करें तो मंत्री कह रहे हैं कि ये आरोप निराधार है और वो आदिवासी महिला है, इसलिए नहीं, बात आदिवासी की, ये मंत्री हैं। मंत्री का सबसे बड़ा दायित्व होता है, मुख्यमंत्री है, सरकार है, इनकी न जात होती है न धर्म होता है। मैं समझता हूँ कि करप्शन का आरोप 1000 करोड़ छोटा नहीं होता है। और अगर प्रधानमंत्री से जांच के आदेश आए और विभागीय जांच के आदेश निकले तो फिर 4 दिन में जांच पूरी कैसे होगी। और फिर इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। जगह जगह नल जल योजना के या जल जीवन मिशन के पाइप ही लगे हैं, टंकियां ही बनी हैं, नल तो कहीं है ही नहीं, पानी तो कहीं है ही नहीं। तो करप्शन का दूसरा नाम है भाई, क्यों नहीं होगा। एक गांव बता दे जहां पूरी नल जल योजना है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री की नल जल योजना अगर 10% गांव में भी पहुंच गई हो तो वो औचक निरीक्षण करे या भौतिक निरीक्षण करे। मैं उनको चुनौती देता हूं। अब इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां सरकार में रहते हुए कभी पूर्व मंत्री पर, कभी मौजूदा मंत्री पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। हमने सौरभ शर्मा वाला मामला देखा था जिसमें गोविंद सिंह राजपूत पर कई आरोप लगे थे, जो सिंधिया के करीबी भी माने जाते थे। मामला सीबीआई तक भी पहुंचा था और खुद कबूल भी किया गया। अब मंत्री पर आरोप अपने आप को बेगुनाह बता रही है। इस पूरे मामले को क्या देखते हैं कि अब सरकार पर आंच आने वाली है? देखिए, पहली बात तो नाज़मीन, जिस तरह से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है। बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर क्या उनको पता नहीं था, और अगर पता था तो इतनी देर आखिर क्यों लगी। क्योंकि अब खुद कह सकते हैं केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच कहीं ना कहीं करवाने में लग गई। और साथ में जो बड़ा घोटाला नजर आता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए का एक घोटाले का जिक्र जिस तरह से हो रहा है। और देखिए, इसमें कांग्रेस की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। सीधे तौर पर बीजेपी के जो पूर्व विधायक है वो अपनी ही कह सकते हैं कि जो सरकार की मंत्री के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाते हैं कि भाई लगभग 1000 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, जो केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना है जिसको हम जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं। और 30,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसमें से सोचिए 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, क्या जवाबदेही तय नहीं हो पाती। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि मध्य प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर माहौल जरूर बना है कि क्या मोहन यादव सरकार मजबूती के साथ में सरकार नहीं चला पा रही, क्या उनका जो कंट्रोल है वो उनके अपने मंत्रियों पे नहीं है। क्योंकि कई बार हमने ये चीज को नोटिस भी किया है, देखा भी है। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, किस तरह से उन्होंने एक एक मुद्दे को सामने रखा और अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इसने एक बार फिर कह सकते हैं मोहन यादव सरकार की
किरकिरी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अभी कह सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं और अभी इस तरह की घटना का सामने आना, यानी कि बीजेपी के अंदर क्या जो लोग हैं वो अपनी सरकार जब उनकी सत्ता में है तो क्या सत्ता में रहकर वो मलाई काटने का काम करें। जो बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी में निशाना साधती रही है, तमाम तरह के इल्जाम लगाती रही, लेकिन अपनी ही सरकार में जब इतनी बड़ी घोटाले के जिक्र हो जाता है तो आखिर मोहन यादव खामोश कैसे रह सकते हैं, उनको सामने आना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नाज़रीन की मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो संजय शर्मा का जिक्र आप कर रहे थे, ऐसे अनेकों मामले हैं जो निकल के सामने आते हैं जिसमें सीधे तौर पर घपलेबाजी का उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं कोई मजबूत कह सकते हैं एक्शन या कदम नहीं उठा पाते हैं। उससे ऐसा लगता है कि जो लोग साथ काम कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद होते हुए नजर आते हैं। अब जो ये मंत्री साहिबा हैं, संपत्तियां इनका नाम है, कहती हैं कि भाई मैं आदिवासी महिला हूं, मुझे इसलिए परेशान किया जा रहा, तमाम तरह की सफाई पेश करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद बीजेपी के पूर्व विधायक ने पूरे का पूरा मामला उठाया है, बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है पीएमओ को, उसके बाद जांच होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या अब मोहन यादव सरकार अभी भी नींद के आगोश में है? जो कह सकते हैं पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए, उसके ऊपर भी मोहन यादव सरकार की जो मंत्री हैं ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पैसा एक तरीके से उसमें से घोटाला करके अपने पास लेकर आ रही हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो मोहन यादव को फेस करने पड़ेंगे। जो सरकार चला रहे हैं और जो मंत्री मंत्रालय देख रहे हैं उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है, क्या कोई समीक्षा नहीं होती इस तरह की योजनाओं की, क्योंकि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और 30,000 करोड़ की रकम अगर भेजी जाती है उसमें से 1,000 करोड़ देखिए किस चपलता के साथ में घपला उसमें कर लिया जाता है, लेकिन मोहन यादव सरकार को इसके बारे में खबर नहीं लगती। तो जाहिर बात है कि क्या मोहन यादव सरकार के अंदर खाने में लोग मिले हुए हैं, क्या इस तरह के मामलों की पर्दादारी की जा रही है कि उनको ढका जा रहा है, ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब आने वाले दिनों में मोहन यादव को देने हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कभी 4,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं, कभी 5,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं और कर्ज तले दब जाते हैं मोहन सिंह यादव। लेकिन उनके ही सरकार में मंत्रियों पर घोटाले के आरोप भी ऐसे नहीं कि कुछ चंद रुपए हैं, यहाँ हजारों यहाँ करोड़ों के घोटाले। और इन घोटालों के जरिए अब मंत्री के इस्तीफे की मांग जीतू पटवारी ने कर दी है। मांग ये भी की गई जब गोविंद सिंह राजपूत से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन इस जांच में गोविंद सिंह राजपूत पर कोई आंच नहीं आती है। तो क्या इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या फिर इस पूरे मुद्दे के तहत अब मध्य प्रदेश में सरकार घिरती हुई नजर आ सकती है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।